हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के क्वेश्चन को देख रहे थे, जो कि 23 फरवरी 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। यह 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। यदि आपका एग्ज़ाम है तो इसे देख के ज़रूर जाइएगा। इसमें हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जीके का। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो सही आंसर है 64.83%। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 5A में किया गया है, जो कि गलत है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है। इसके अलावा ये तीनों कथन सही है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है और संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नहीं, मौलिक कर्तव्य में संशोधन किया गया था। और फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है? सही आंसर है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शास्त्रीय नर्तकी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? सही आंसर है सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर है के राजा रमन। अगला क्वेश्चन है, कौन से खेल खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है शतरंज में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है हाई यील्डिंग वेराइटीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी? तो सही आंसर है सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक सुधार में स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है? सही आंसर है मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सही आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? तो सही आंसर है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जब गन्ना खेत से ले जाते हैं मिल तक तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब गन्ने से हम चीनी बनाते हैं तो उसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है MS स्वामीनाथन। और वर्गीज कुरियन को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है राकेश पॉल। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूछने वाले का संबंध किस घराने से है? राजा भैया पूछ वाले का संबंध किस घराने से है? सही आंसर है ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे? सही आंसर है उर। अगला क्वेश्चन है, डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर के
कनकुन्नू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। सही आंसर है निशागंधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार में सही है? भाला फेंक कूदना और ऊंची कूद फेंकना, तो दोनों का क्रॉस मैचिंग होगा, तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? सही आंसर है टेबल टेनिस। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कपट, कपट का पर्यायवाची शब्द होता है फरेब। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं। सही आंसर है मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। आंवला डैश विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। सही आंसर है आमलक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जाओ जाकर मालिक से अपनी डैश ले लो। जाओ जाकर मालिक से अपनी तनख्वाह ले लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पानी पीकर जात पूछना, तो सही आंसर है काम करने के बाद जांच पड़ताल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्धित हूँ। सही आंसर है तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आँखों के आगे पलकों की बुराई। सही आंसर है किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मेरा मित्र बहुत ही बड़ा आस्तिक डैश है। सही आंसर है नास्तिक। विलोम शब्द पूछा गया था। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। सही आंसर है इतना आलस्यता। यहाँ पे होना चाहिए इतना आलस करोगे तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित त्रुटियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। जनसंख्या के से मामले को भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। तो सही आंसर है जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सही आंसर है मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। तो आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। उसने कहा कि वे 4 भाई हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मेरे यह चित्र कल स्वप्न में देखा था। सही वर्तनी हो जाएगा स्वप्न। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जल्दी करो डैश वक्त निकल रहा है। तो वक्त का होगा समय निकल रहा है पर्यायवाची शब्द। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है।
रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है। अगला क्वेश्चन है, आगे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है तो इसे देखते हैं। भारतीय राष्ट्र ध्वज हमारी डैश का प्रतीक है। तो भारतीय राष्ट्र ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वाधीनता। अगला क्वेश्चन है, देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश स्वतंत्र है। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्र ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्र ध्वज खादी के कपड़े का होना चाहिए, तो सही आंसर है यहाँ पे खादी के कपड़े का। अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को ही होता था। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं डैश सकते थे, नहीं फहरा सकते थे। अगला क्वेश्चन, नहीं फहरा सकते थे। हमारा राष्ट्र ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और डैश को दर्शाता है। हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, दर्शाता है। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्र ध्वज हमारे देश की डैश को प्रदर्शित करता है। तो लहराता हुआ राष्ट्र ध्वज हमारी देश की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 जीके के और 20 हिंदी के क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपका एसएससी का एग्जाम है तो इसे देख के जरूर जाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।